अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सरफराज अली और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर बाय सरफराज। आज का व्लॉग है हमारा देहाती ज़िंदगी के ऊपर। मैं आज काफ़ी अरसे बाद से मुराद ये 5 से 6 महीने हो गए मुझे देहात आए हुए। तो 5-6 महीने मैंने शहर गुजारे और आज बाई चांस सर्दी की छुट्टियां हुई तो मैं गुजारने आ गया अपनी अम्मा जी के यहाँ। तो मैंने सोचा कि आज देहात की जो लाइफ है उसके ऊपर थोड़ी सी क्या किया जाए, व्लॉग बनाया जाए। मैं आज अपने घर के सामने खड़ा हूँ और अपनी ज़मीनों पर आया तो मैंने सोचा कि ये जो है वो व्लॉग बनाया जाए। ये देखें हमारे पास इंसान शहर की ज़िंदगी के अंदर रह के ना एग्जॉस्टेड हो जाता है। यानी कि वहाँ बेहंगम ट्रैफिक का शोर, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, फ़िज़ा आलूदा, शोर शराबा, ग़िज़ा अच्छी नहीं होती, सब कुछ। इसके बावजूद भी हम जो है वो शहर में रहना जो है वो तरजीह देते हैं। क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे, लोग समझते हैं रोज़गार के मौके हैं। इस शहर जैसी देहात जैसी ज़िंदगी को छोड़ के हम जो है वो कहाँ गए, एक शहर के अंदर कंजस्टेड के एरिया के अंदर। वहाँ मेरा एक कमरे का घर है जो रेंट पे मैं रहता हूँ, जिसके अंदर यहाँ मेरा एक बहुत खुला सा घर है। कम से कम आप कह सकते हैं 5-6 मरले के ऊपर, 7 मरले के ऊपर, 10 मरले लगभग। इसके जो है मुझे मरलों का हिसाब नहीं आता, और कनाल के लगभग होगा घर। उसके अंदर हमने अपने जानवर बांधे हुए हैं, उसके अंदर हमने ट्यूबवेल लगाया हुआ है, उसके अंदर हमने जो है वो क्या नाम है दरख्त उगाए हुए हैं, उसके अंदर बेर के दरख्त हैं उसके अंदर। और इसी तरह से थोड़ा सा मैं अब आपको दिखाऊंगा अपने घर के अंदर अम्मी मेरी ने जो है वो क्या नाम है यहाँ पे कुछ सब्जियाँ उगा रखी हैं। और उसके साथ साथ जो है वो क्या नाम है गंदम की जो काश्तकारी है वो की हुई है, मेरे भाई ने भी, मेरी अम्मी ने भी। और इसके साथ साथ कुछ सब्जियां उगाई हुई हैं, साग, वो दिखाऊंगा मैं। और आई होप कि क्या नाम है आपको जो है वो अच्छा लगे। और मेरी कोशिश है कि क्या नाम है मैं स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ इस टाइम जो है वो अपने व्लॉग के साथ, क्योंकि मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं हम अपने जो है वो क्या नाम है जो सब्जियां और जो इस तरह की चीज़ें उगा रखी हैं उसको देखते हैं हम, उसके बाद कुछ और। हाँ तो गाइस ये देखें, ये वो जो सामने तक जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये जहाँ पे लोग चंद एक जो जा रहे हैं, यहाँ तक मेरी ज़मीन है। और यानी मेरी से मुराद ये है मेरे बाप दादा की, और उनकी विरासत से हमें आई। और इसी तरह से ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा। कुछ ज़मीनें ऐसी भी थी जो चाचा जान ने जो है वो बेच दी, और कुछ हमारी जो है वो जो हमारे खाते में आनी थी अब्बा की तरफ से, वो एसिड वैसे। ये जनाब हमने उगाई हुई है, क्या ये उगाया हुआ है हमने जी धनिया। देहात में आपको पता तो है ज़मीनें वाफिर मिकदार में होती हैं लोगों के पास, तो वो खाने पीने के लिए चीज़ें जो हैं वो अपनी उगा लेते हैं। और देखें अगर वो अपनी चीज़ें उगा रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा जो है वो फ्रेश होंगी। और इसी तरह से देहात के लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ही पुरस्कून। अक्सर सरसों के साग के बारे में जनाब आपने सुना होगा कि कैसे सरसों का साग देहात और शहरों में जो है वो पसंदीदा एक क्या है ग़िज़ा है। ये सारा साग है वो वहाँ तक सामने तक। और उसके अलावा सब्ज़ धनिया, ये है सब्ज़ धनिया, और ऐसे ही साइडों पे लगाया हुआ है। और इसके साथ साथ हम जो है वो जी ये लगाई हुई हैं मूलियाँ, ये मूलियाँ लगाई हुई हैं जनाब। और इसके साथ साथ कुछ गाजरें हैं, और इसके अलावा ये सारा एरिया ऐसे ही है। और इसके अलावा जनाब हमारे पास है क्या, हाँ जी ये है हमारी पालक। देखें जी पालक उगाई हुई है घर में, और एक पुरस्कून एक देखिए कितनी एक साफ़ सुथरी सी है।
और यही मैं कह रहा हूँ कि जो देहात की जो एक ज़िंदगी है ना, वो प्योर नेचुरली हर एक चीज़ कुदरती, और यहाँ के खाने और ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि गंदा पानी नहीं लगता इनको। यहाँ ज़मीनों के अंदर जो हमने बोर्ड लगाए हुए हैं, वो पानी जो है वो खींचते हैं ज़मीनों के अंदर से, और इंतहा का साफ़ सुथरा पानी। और इसके साथ साथ जो है वो अब हम चलते हैं जी हमारी अपनी इसकी तरफ। ये है हमारी ये जनाब क्या है जी, इसको कहते हैं गंदम, जिसको आपने क्या करते हैं बाद में खाते हैं जनाब, जिसकी हम रोटी में बनाते हैं जनाब। गंदम ऐसे उगती है, हम एक दाना डालते हैं, देखें एक दाने के ऊपर कितने लगे हुए हैं, 1 2 3, एक दाने के ऊपर 5 5 6 जो है वो क्या होते हैं, उगाते हैं। देहातों में खेतों में करते काम औरतें, और उसके साथ साथ जो है वो बहुत ही एक पुरसुकून सी लाइफ। ये वाली ज़मीन ना मेरी अम्मी ने खुद उगाई है, मतलब ये कि वो यानी कि ज़मीन खाली पड़ी थी तो उन्होंने खुद से तैयार करवा के इसके अंदर जो है वो गंदम खुद बुआई की है। यानी एक तो होते हैं वो लोग जो क्या करते हैं। तो जी जनाब आप देख रहे हैं, अब ये जो आपके सामने हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है, ये सब्ज़ा जो है बेसिकली क्या है, ये जनाब है गंदम, जिसकी काश्त की गई है। और ये काश्तकारी देखें, ये सब्ज़ा किस तरह अट्रैक्ट कर रहा है आपकी आंखों को, कितना फ्रेशनेस जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है वो क्या करें, आएँ मेरे पास, अगर आना चाहें तो मेरे पास आएँ, एज ए मेहमान के तौर पर मैं आपकी जो है खिदमत कर सकता हूँ, वो करूँगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर के अंदर रह के ना नेचर से हम थोड़ा सा दूर हो गए, कुदरत से थोड़ा सा दूर हो गए, जो कुदरती चीज़ें हैं उनसे दूर हो गए, प्योरिटी जो है उससे दूर हो गए। मैं चाहता हूँ कि आप इन छुट्टियों में, जो सर्दी की छुट्टियाँ हैं, आप अपने ना दादा मामा नानी इस तरह के जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी तरफ जो है वो विज़िट करें, ताकि आप जो है वो देख सकें ये जो देहात हैं वो कितने खूबसूरत हैं, बग़ैर किसी शोर शराबे के, बिल्कुल पुरसुकून। ये मेरे बहनोई ने ये वाली ज़मीन उगा रखी है, और ये मेरे बेसिकली ये ज़मीन जो है मेरे चाचा जी की है। उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ ने जो है वो ये वाली ज़मीन जो है वो ठेके पे दे दी। मेरे बहनोई इसका 30,000 जो है वो पर मंथ पर ईयर जो है वो क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं इस ज़मीन का। इसकी काश्तकारी मेरी अम्मी ने की हुई है कि ये ज़मीन है, यानी इसके ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है सारा सब्ज़ा ही सब्ज़ा, ये वाली जो है इसको मेरी अम्मी ने काश्त किया अपने लिए, यानी मुराद अपने घर के खर्चे के लिए। और ये वाला जो आपको नज़र आ रही है छोटी सी जो भी ज़मीन से निकल रही है, ये वाले मेरे छोटे भाई के। जो मेरा हिस्सा था इस दफ़ा मैंने अम्मी को दे दिया, क्योंकि वो पर ईयर जो भी साल का ख़र्चा होता है गंदम का, वो उन्होंने अपने घर के लिए जो है वो करना होता है। अगले 6 महीनों बाद कोई नई फसल होगी तो उसके लिए जो है वो ज़मीन मुझे दे दी जाएगी। हाँ तो जनाब हर किसी की पसंद, चाहे शहर हो या देहात, आपने देखा होगा ये जो साग है, सरसों का साग, इसे हर कोई खाता है। देहात में भी बहुत पसंद किया जाता है, शहरों में भी। देहात में तो ये वाफिर मिकदार में होता है, शहरों में जो है वो क्या नाम है, लोग ख़रीदते हैं बाकायदा। यहाँ पे अक्सर जिसका उगाया हुआ तो वो लोग मुफ्त में भी जो है वो आके ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ सब्ज़ियाँ उगाई हुई हैं मेरी अम्मी ने। ये देखें जनाब, ये है क्या हमारे पास, ये है जी थूम, जिसे लहसुन बोलते हैं जी जनाब। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये है धनिया, हाँ जी धनिया, हाँ धनिया जी, सब्ज़ धनिया इसको बोलते हैं, सब्ज़ धनिया जनाब। और ये वाली जो है जी ये मूलियाँ उगाई हुई हैं, मूलियाँ, और इसके साथ साथ गाजर, पालक, शलजम